शिबू सोरेन के 8 सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक भाषण, जो विशेष रूप से आदिवासी समुदाय के अधिकार, पहचान और संघर्ष से जुड़े हैं। पहला, धान काटो आंदोलन भाषण, 1970 का दशक। 1960 के दशक में झारखंड, तत्कालीन बिहार के संथाल परगना क्षेत्र में एक कुप्रथा प्रचलित थी, धान कटनी। इसमें महाजनों, साहूकारों द्वारा आदिवासी किसानों से जबरन कटाई के बाद का हिस्सा ले लिया जाता था, चाहे उन्होंने कर्ज चुकाया हो या नहीं। यह अन्यायपूर्ण व्यवस्था पीढ़ियों से चली आ रही थी, जिससे आदिवासी किसान लगातार गरीबी, शोषण और दास्ता में फंसे रहते थे। आंदोलन की शुरुआत, शिबू सोरेन ने इस प्रथा को शोषण का प्रतीक कहा और गांव-गांव जाकर आदिवासियों को संगठित किया। वह मोटरसाइकिल पर सवार होकर गांवों में घूमते थे, लोगों को जागरूक करते थे और कहते थे, अपना धान खुद काटो, किसी को मत दो। ये तुम्हारा हक है। इस अभियान को ही कहा गया धान कटनी आंदोलन। शिबू सोरेन का नेतृत्व तीव्र, स्पष्ट और जमीनी था। उन्होंने स्थानीय युवाओं की टोली बनाई, महिलाएं खेतों में जाती और पुरुष धनुष बाण लेकर रक्षा करते। इस आंदोलन ने न सिर्फ किसानों को शोषण से निकाला, बल्कि एक राजनीतिक चेतना की लहर भी जगाई। इस ऐतिहासिक आंदोलन के बाद संथाल समुदाय और झारखंड के अन्य आदिवासियों ने शिबू सोरेन को सम्मानपूर्वक दिशोम गुरु कहा। देश का गुरु या धरती का मार्गदर्शक। शिबू सोरेन का संदेश, अब कोई महाजन हमारी जमीन नहीं छीन सकता। हम खुद अपना धान काटेंगे, अपना हक लेंगे। इस भाषण ने झारखंड में आदिवासी जागरूकता को जगा दिया। दूसरा, झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना 4 फरवरी 1974, धनबाद। झारखंड की मांग क्यों उठी? झारखंड क्षेत्र, जो वर्तमान बिहार से अलग होकर राज्य बना, 2000 में खासकर संथाल परगना, रांची, सिंहभूम, पलामू, दुमका जैसे इलाकों में फैला था। यहाँ आदिवासी समुदायों की बहुलता थी, जैसे संथाल, मुंडा, हो, उरांव आदि। ये क्षेत्र खनिज संपन्न कोयला, लोहा, बॉक्साइट थे, लेकिन स्थानीय आदिवासी गरीबी, शोषण और विस्थापन से जूझ रहे थे। बिहार सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण, खनन, जंगल कटाई आदि के खिलाफ एक आंदोलनात्मक चेतना जागी थी। इसके विरोध में गोल्फ ग्राउंड, धनबाद में 4 फरवरी 1974 को एक विशाल सभा बुलाई गई थी। सरकार को भ्रम था कि शिबू सोरेन गिरफ्तारी से बचने के लिए छुपे हुए हैं, लेकिन उसी सभा में वह मंच पर प्रकट हुए। शिबू सोरेन ने जोशीले स्वर में कहा, अब झारखंड के लोग अपने जंगल, जमीन और जल के लिए खुद लड़ेंगे। हम एक अलग पहचान, एक अलग राज्य और अपने अधिकारों की मांग करते हैं। इसी सभा में औपचारिक रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) की स्थापना हुई। तीसरा, दुमका की आधी रात की सभा। दुमका की आधी रात की सभा शिबू सोरेन की एक ऐतिहासिक परंपरा, जहां वे अपने समर्थकों को अंधेरे में उजाला दिखाते थे, ज्ञान, शिक्षा और अधिकार का। यह सभा केवल एक राजनीतिक भाषण नहीं थी, ये थी संथाल चेतना को जागृत करने की रात। गांधी मैदान, दुमका, झारखंड का सांस्कृतिक और राजनीतिक केंद्र। हर साल झारखंड मुक्ति मोर्चा की वार्षिक बैठक में अक्सर 3 से 4 फरवरी की रात। यह सभा रात के 11 बजे से लेकर 1 से 2 बजे तक चलती थी। हजारों आदिवासी, युवा, बुजुर्ग, महिलाएं गांवों से पैदल या बैलगाड़ी में आकर पहुंचते थे। शिबू सोरेन का ये विशेष भाषण प्रेरणा का मंत्र माना जाता था। शिबू सोरेन की मुख्य संदेश, शिक्षा लो, पढ़ो लिखो। यही सबसे बड़ा हथियार है। जमीन छिने तो वापस ली जा सकती है, पर शिक्षा छिन जाए तो पीढ़ियां पिछड़ जाएंगी। उन्होंने कहा, जमीन छीनी जाती है तो एक पीढ़ी संघर्ष करके वापस ले सकती है, लेकिन शिक्षा नहीं मिली तो पूरी नस्ल पीछे चली जाती है। चौथा, छोटानागपुर टेनेंसी कानून पर जन आक्रोश 2016, गोपाल मैदान। छोटानागपुर टेनेंसी (CNT) और संथाल परगना टेनेंसी (SPT) कानूनों के खिलाफ 2016 में जन आक्रोश, जिसमें शिबू सोरेन ने ऐतिहासिक रूप से सरकार को चेताया था कि CNT SPT कानून हमारी आत्मा है। इन्हें छूना मतलब हमें खत्म करना है। हम सरकार को ऐसा नहीं करने देंगे। इस घटनाक्रम को झारखंड के आदिवासी अधिकार आंदोलन का नया मोड़ माना जाता है। मुख्य उद्देश्य, आदिवासी जमीन पर गैर कानूनी कब्जे से सुरक्षा, पारंपरिक ग्राम सभा की शक्ति को मान्यता। ये दोनों कानून आदिवासी जीवन, संस्कृति और अस्तित्व के रक्षक माने जाते हैं। 2016 में बीजेपी सरकार ने CNT SPT कानून में संशोधन करने की कोशिश की। सरकारी परियोजनाओं, सड़क, स्कूल, उद्योग आदि के लिए आदिवासी जमीन ली जा सकती है, भले ही वह खेती योग्य हो। इसे आदिवासी समुदाय ने जमीन छीनने की योजना माना। सभा का प्रभाव, झारखंड भर में प्रदर्शन, ग्राम सभाओं ने CNT SPT बचाने के लिए प्रस्ताव पास किए। दुमका, खूंटी, गिरिडीह, चाईबासा में जुलूस निकाले गए।
राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा गया। 2017 में राज्यपाल को CNTSPT संशोधन विधेयक भेजा गया। भारी विरोध के बाद उन्होंने इसे वापस लौटा दिया। संशोधन बिल रद्द हुआ। यह आंदोलन जनशक्ति की जीत बना। JMM और अन्य दलों को 2019 में भारी समर्थन मिला। 5वां, बाबूलाल मरांडी के साथ संयुक्त मंच 2016 खूंटी। बाबूलाल मरांडी और शिबू सोरेन का संयुक्त मंच ये घटना झारखंड की राजनीति और आदिवासी एकता के लिए ऐतिहासिक मानी जाती है। वर्ष था 2016, स्थान था खूंटी और मुद्दा था आदिवासी जमीन की रक्षा। पृष्ठभूमि: 2016 में झारखंड सरकार ने CNT छोटानागपुर टेनेंसी और SPT संथाल परगना टेनेंसी कानूनों में संशोधन प्रस्तावित किए। इसका व्यापक विरोध हुआ क्योंकि ये कानून आदिवासी जमीन की सुरक्षा के मूल आधार है। इसी मुद्दे पर पहली बार दो कट्टर प्रतिद्वंदी शिबू सोरेन और झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी एक मंच पर एक साथ दिखे। शिबू सोरेन का संदेश: आदिवासी चाहे किसी भी पार्टी से हो, जब जमीन का सवाल हो, हम सब एक हैं। 6ठा, झारखंड जनजातीय महोत्सव का भाषण 2022। झारखंड जनजातीय महोत्सव 2022 में शिबू सोरेन का ये भाषण न केवल एक सांस्कृतिक उद्बोधन था, बल्कि आदिवासी आत्मसम्मान और अस्तित्व की चेतना का उद्घोष भी था। उनके शब्द थे: संथाली भाषा, पहनावा, गीत हमारी पहचान है। इसे बचाना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। भाषण की प्रमुख बातें: 1. संथाली भाषा पर जोर। हमारी भाषा केवल बोलचाल का साधन नहीं है, ये हमारी आत्मा है। जब बच्चा माँ के पेट से बाहर आता है, तो वह संथाली में ही पहला संवाद करता है। आदिवासी माताएं संथाली लोरी गाती हैं। भाषा को सांस्कृतिक स्तंभ के रूप में चित्रित किया गया। उन्होंने कहा कि संथाली का लिपिबद्ध शिक्षण स्कूलों में अनिवार्य होना चाहिए। 2. पहनावा। हमारा झारखंडी पहनावा हमें भीड़ से अलग करता है। ये हमारी मिट्टी, जंगल, मौसम और संस्कृति से जुड़ा हुआ है। शिबू सोरेन ने मंच पर पारंपरिक गामछा और झारखंडी कोट पहना था। उन्होंने युवाओं से अपील की कि त्योहारों में परंपरागत वस्त्र पहनना गर्व की बात मानी जाए। 3. गीत संगीत की महिमा। हमारा मांदर, तीरियो, झांझ और हमारे गीत ये केवल संगीत नहीं है, ये हमारी पीढ़ियों के संघर्ष की आवाज है। उन्होंने पारंपरिक संथाली गीतों को संरक्षित करने की मांग की। डिजिटल संग्रहालय बनाने की जरूरत पर जोर दिया। 7वां, पथलगड़ी आंदोलन पर समर्थन 2018 से 2019। पथलगड़ी आंदोलन 2018 से 2019 पर शिबू सोरेन का ये बयान एक ऐतिहासिक मोड़ साबित हुआ, जिसमें उन्होंने एक विवादास्पद लेकिन परंपरागत आदिवासी प्रक्रिया को संवैधानिक दृष्टिकोण से समर्थन दिया। पथलगड़ी आंदोलन क्या है? खासकर खूंटी, चाईबासा, सिमडेगा, गुमला आदि जिलों में गांव के प्रवेश द्वार पर पत्थर खड़ा करना, जिस पर ग्रामसभा के अधिकार, संविधान की 5वीं अनुसूची और PESA कानून की धाराएं खुदी होती हैं। आय उद्देश्य ग्रामसभा की सर्वोच्चता, बाहरी हस्तक्षेप पर रोक, भूमि संस्कृति की रक्षा है। शिबू सोरेन ने समर्थन में भाषण दिया: पथलगड़ी कोई अपराध नहीं, ये परंपरा है। आदिवासी हमेशा से अपने नियम से चलता है, संविधान हमें यही अधिकार देता है। 8वां, मुख्यमंत्री बनने के बाद पहला संबोधन 2005। भाषण के प्रमुख बिंदु: 1. गरीबी हटाओ। हमारी धरती के नीचे सोना है, फिर भी हमारे लोग भूखे हैं, ये अन्याय अब बर्दाश्त नहीं होगा। उन्होंने कहा कि झारखंड की खनिज संपदा का लाभ पहले बाहरी कंपनियां और दलाल उठाते रहे हैं। अब गांवों तक योजनाएं और रोजगार पहुंचाना उनकी प्राथमिकता होगी। 2. शिक्षा दो। स्कूल हर टोले में चाहिए। लड़का लड़की दोनों पढ़ेंगे, यही असली विकास है। उन्होंने झारखंड के आदिवासी इलाकों में शिक्षा की बदहाली पर चिंता जताई। कहा कि झारखंड में शिक्षा भाषा, भूगोल और संस्कृति के अनुकूल होनी चाहिए। 3. आदिवासी को सम्मान दो। हम आदिवासी हैं, हमने कभी किसी से छीना नहीं, पर अब हम अपना छीना हुआ हक वापस लेंगे। ये वाक्यांश जनता के बीच जोरदार नारों के साथ दोहराया गया। उन्होंने जोर दिया कि आदिवासियों को अब सिर्फ वोटर नहीं, बल्कि नीति निर्माता के रूप में देखा जाए। शिबू सोरेन का संदेश था: झारखंड बन गया, पर असली लड़ाई अब शुरू हुई है। गरीबी हटाओ, शिक्षा दो, आदिवासी को सम्मान दो। शिबू सोरेन का मुख्यमंत्री बनने के बाद पहला सार्वजनिक संबोधन वर्ष 2005 में दिया गया। ये भाषण केवल एक राजनीतिक औपचारिकता नहीं था, बल्कि झारखंड के इतिहास में आदिवासी आकांक्षाओं की पूर्ति और आगे की चुनौती का घोषणापत्र भी था। डिसोम गुरु शिबू सोरेन की मृत्यु ने पूरे आदिवासी समाज को अंधेरे में छोड़ दिया है। वे तो अब अपने पुरखों के पास चले गए। सवाल है, क्या हम आदिवासी अपने समाज की रक्षा कर पा रहे हैं? क्या हम उनके भाषणों का अनुसरण कर रहे हैं?
हमें दृढ़ संकल्प लेना होगा कि हम अपने समाज, जमीन, संस्कृति, आकांक्षाओं की पूर्ति और आगे की चुनौतियों का सामना मजबूती से करेंगे। जय झारखंड, जय आदिवासी। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।